Assalamu alaikum students, this is class chemistry and we are studying chapter number 1 exercise and today we will study short questions from exercise, short question 1, 2, 3 and 4 and we will study long question element and their classification. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफ़ाइन बायोलॉजी। तो उसको आपने किस तरह स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने ऊपर बायोलॉजी की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने ये लिखना है कि जब बायोलॉजी है इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद आपने बताना है कि इसके बायोस का क्या मीनिंग है और लोगोस का क्या मीनिंग है। बायोस का मीनिंग लाइफ है और लोगोस का मीनिंग थॉट या रीजनिंग है। और बायोस और लोगोस को आपने मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद जो है आपने ये जो 3 to 4 लाइंस में डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिखने के बाद ये जो 3 to 4 लाइंस हैं ये भी साथ में लाजमी ऐड करनी है ताकि आपको कम्प्लीटली इसके 2 मार्क्स मिल सकें। यानी कि सबसे पहले आपने जब आपसे पूछा जाए डिफ़ाइन बायोलॉजी तो बायोलॉजी की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने उसकी जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, बायोस और लोगोस का मीनिंग बताना है। और उसके बाद फिर ये जो 3 to 4 लाइंस के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है ये भी साथ में लाजमी आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइंस। तो पेपर में आपसे इस तरह पूछा जा सकता है व्हाट इज़ साइंस। तो आपने सबसे पहले इसकी ये जो 2 लाइंस में डेफिनेशन है वो लिखनी है इन्वर्टेड कॉमास के साथ। सबसे पहले आपने साइंस की हेडिंग देनी है, ठीक है, मार्कर के साथ। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने 3 to 4 लाइंस में ये वाली उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखनी है। यानी जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो सबसे पहले आपने हेडिंग दे के उस टर्म का नेम लिखना है। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस वो डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद फिर आपने उसके साथ 3 to 4 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखती है। या लाइक यहाँ पे एग्जांपल है साइंस की, तो ये उसकी जो है सबसे पहले उसकी उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है 2 लाइंस में और उसके बाद जो है उसकी एक्सप्लेनेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर पैरासाइट्स। व्हाट आर पैरासाइट्स, यहाँ से भी पूछा जा सकता है डिफाइन पैरासाइट्स। तो इनकी जो पैरासाइट्स की आपने सबसे पहले मार्कर के साथ हेडिंग देनी है पैरासाइट्स। उसके बाद आपने ये वाली इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये जो आपकी हाईलाइटेड डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है वो ऑर्गेनिजम्स जो कि होस्ट से फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं और इन रिटर्न उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आपने जो है इसको डेफिनेशन इस तरह से राइट करनी है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, साथ में आपने एग्जांपल भी लाजमी देनी है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो आप इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे हम लोगों की जो ह्यूमंस हैं इनकी इंटेस्टाइन्स के अंदर भी पैरासाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेप। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन राइट द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो ये आपको पेपर में इस तरह से आ सकता है राइट डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम सिर्फ डिविजन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, सिर्फ डिविजन्स को। तो आपने डिविजन्स और ब्रांचेस का डिफरेंस भी याद रखना है। ब्रांचेस अलहदा से हैं बायोलॉजी की और डिविजन्स अलहदा से हैं। तो आपने सबसे पहले लिखना है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, हेडिंग देनी है सबसे पहले आपने डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। फिर आपने बताना है कि बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स हैं। बायोलॉजी की कितनी मेजर डिविजन्स हैं? 3, जिसमें हम लाइफ्स के मेजर जो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। आपने ये लाइन भी लाजमी ऐड करनी है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है ज़ूलॉजी, मार्कर के साथ आपने हेडिंग देनी है ज़ूलॉजी और उसमें आपने लिखना है कि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। फिर आपने हेडिंग देनी है बॉटनी, बॉटनी में आपने लिखना है हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट जो उसकी मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये इसकी जो मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की वो 3 है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो आपने जब इनको एग्ज़ाम में भी लिखना है तो इन सिर्फ 3 डिवीजन्स को ही राइट करना है। आपका जो भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग उसके 2 पार्ट होते हैं। अमूमन जो है वो एक पार्ट जो है 5 मार्क्स का और दूसरा जो है 4 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से राइट करेंगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। फिर आपको इस यहाँ पे ये उसका मेंशन करेंगे कि किस बेसिस पे इसकी डिवीजन की गई है। फिर आपने इस तरह से हेडिंग दे के अलग-अलग जो डिवीजन है उसको जो है डिस्क्राइब करना है। तो इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन अगेन आस्क। थैंक्स एंड टेक केयर।